औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Dear students, today we are going to learn chapter 1.3, the fun they had of standard 9th. First we will start part 1. The fun they had. पहले हम लोग पैसेज को पढ़ेंगे, समझेंगे. ये पैसेज पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं तमहीदी बात बता दूं कि दो बच्चे आपस में बैठ के फ्यूचर में यानी 17 मई 2157 को आपस में कुछ बातें कर रहे हैं. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये आज से सैकड़ों साल आगे की बात सोचते हुए ऑथर ने लिखा है कि उस जमाने में जब बच्चे बात करते होंगे आज के दौर के बारे में, जैसा हम आज देख रहे हैं अपनी स्कूल की हालत, तो फिर आपको बात कुछ समझ में आएगी. सो लेट अस स्टार्ट. पेज नंबर 6 on your textbook. Margie even wrote about it that night in her diary. मार्गी एक लड़की है जो उस रात अपनी डायरी में कुछ लिख रही है. Wrote is a past tense of write. On the page headed 17th May 2157, यानी उस डायरी पे जो हेड पे डेट लिखी हुई है, यानी डायरी जिस दिन लिखी जा रही है वो डेट है 17th May 2157 in 2157. She wrote, today Tommy found a real book. वो अपनी डायरी में लिखती है टुडे यानी आज. टॉमी एक लड़के का नाम है. फाउंड अ रियल बुक. फाउंड है पास्ट टेंस फाइंड का. फाइंड यानी पाना, फाउंड यानी पाया. अ रियल बुक, टॉमी को एक रियल बुक मिली. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. ये बहुत पुरानी बुक थी. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड. मार्गी के ग्रैंडफादर हम दादा को कहते हैं, नाना को भी कहते हैं. तो मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के दादा एक बार कह रहे थे, दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, कि जब वो छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वेर प्रिंटेड ऑन पेपर. तो दादा जब छोटे बच्चे थे तो वो कह रहे थे कि एक वक्त था जब स्टोरीज, कहानियां वेर प्रिंटेड ऑन पेपर, वो कागज पे छपी हुआ करती थी. आप ये सोच सकते हैं कि अगले 100-150 साल बाद दुनिया जिस जगह पर पहुंची होगी तरक्की के जिस दौर पे, तो वो पिछले अपने 100-150 साल पुरानी बातें कैसे कर रहे होंगे. They turn the pages. वो पेजेस को पलटते थे. Which were yellow and crinkly. वो उन्होंने यानी जिसको बुक मिली थी, मार्गी एंड टॉमी वहां मौजूद थे. They turned the pages. वो पेजेस को पलट रहे थे. Which were yellow and crinkly. जो कि पीले पड़ चुके थे. क्रिंकली कहते हैं जिसपे शिकन आ जाए, चुड़मुड़ हो जाए, कुचल दिया जाए, क्रिंकल हो जाए, छोटे छोटे शिकन आ जाए. एंड इट वॉज ऑफुली फनी. और ये बड़ी हैरान कुन मजाहिया बात थी. टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू.
अब फिर से अगर हम सोचे उस दौर में जाकर के जो बच्चे बात कर रहे हैं कि ये बड़ी मजे है, यह बात थी कि वर्ड्स स्टूड स्टिल, कि अल्फाज जो है, वर्ड्स जो हैं वो रुके हुए, ठहरे हुए, इंस्टेड ऑफ मूविंग, जो हरकत नहीं कर रहे हैं। आज हम देखते हैं लैपटॉप में, कंप्यूटर में, कि किस तरह से वर्ड्स हरकत करते हैं। दे वर द वे दे वर सपोज टू, जैसे कि उन्हें हरकत करना चाहिए। ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन पर, यू नो, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो पिछले पेज पर मुड़ के आके देखते हैं, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उस पे सेम वर्ड मिलता है दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब वो उसे पहली बार पढ़े थे। किताबों की हालत आपको पता है। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हाट अ वेस्ट। तो ये गी जो है एक साउंड है, एक तंजिया अंदाज में टॉमी ने कहा व्हाट अ वेस्ट, ये कितना नुकसान करने वाली, बर्बाद करने वाली चीजें हैं। व्हेन यू आर थ्रू when you are through with the book, you just throw it away. जब आप किताब को पढ़ लेते हैं, throw with the book, you just throw it away, तो आप इसे फेंक देते हैं। आई गेस, ऐसा मैं समझता हूं, ये टॉमी कह रहा है। Our television screen must had a millions books on it. हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर तो मिलियनों किताबें हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और यहां पे बहुत कुछ और आ सकती है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं इसे फेंकूंगा भी नहीं। सेम विथ माइंड सेड मार्गी, तो मार्गी ने कहा मेरे साथ भी यही हाल है। शी वॉज 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. तो मार्की जो कि 11 इयर्स की थी, उसने उतने टेलीबुक्स नहीं देखे जितने के टॉमी ने देखे थे, क्योंकि he was 13, क्योंकि वो 13 इयर्स का था। She said, where did you find it? तो उस मार्गी ने कहा टॉमी से, where did you find it? तुमको ये कहां से मिली? He in my house, he pointed without looking because he was busy reading. He pointed without looking, उसने इशारा किया बगैर देखे हुए, because he was busy reading, क्योंकि वो पढ़ने में मसरूफ था। और इशारा क्या किया? इन द एटिक, इन द एटिक, एटिक कहते हैं जो हमारे यहाँ ऊपर का हिस्सा होता है, बाला खाना होता है, या माला हो, चाहे ऊंचे ऊपर के कमरे में। व्हाट्स इट अबाउट? तो फिर सवाल पूछा, व्हाट इज इट अबाउट, ये किसके बारे में है? तो जवाब मिला, स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, इन स्कॉर्नफुल बड़ी नफरत से कहा, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? ताज्जुब भी होते हो रहा है, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने क्या है? आई हेट स्कूल, मैं तो स्कूल से नफरत करती हूं, आई हेट स्कूल। इस तरह से हमने पैसेज पढ़ा। अब बोर्ड के यानी एग्जाम के पैटर्न के लिहाज से हम इसके सवाल करेंगे। किताब में चूंकि चैप्टर बड़ा है, इसलिए हमने इसके कई पार्ट कर दिए हैं ताकि आपको पढ़ने में, समझने में और सवालों को हल करने में आसानी हो। इतना जो हमने पढ़ा ये पार्ट 1 है, इसमें हम सवाल देखेंगे। रीड द पैसेज केयरफुली एंड डू द एक्टिविटीज। ये 10 नंबर का हमारा सवाल एक पैसेज पे आएगा। ये तरीके को ध्यान नशीन रखें, हमेशा इसी तरह के सवाल आएंगे पैसेज पर। क्वेश्चन A1 सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। फिल द ब्लैंक्स टेकिंग हेल्प फ्रॉम द पैसेज।
जवाब पैसेज में से ही तलाश करके हमें लिखना है। नंबर 1, द इंसिडेंट इन द स्टोरी टेकन प्लेस ऑन डैश। आप पैसेज में पढ़ेंगे तो जवाब आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा और जवाब इस तरीके से लिखा जाएगा। द इंसिडेंट इन द स्टोरी टेकन प्लेस ऑन 17 मई 2157। और ये चूंकि फिल इन द ब्लैंक्स है इसलिए बेहतर है उसे अंडरलाइन कर दिया जाए। सेकंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मार्गी अ रियल बुक मीन्स। जवाब, अकॉर्डिंग टू मार्गी अ रियल बुक मीन्स अ बुक प्रिंटेड ऑन पेपर। फिर से यहां पर अ बुक प्रिंटेड ऑन पेपर जो आंसर है उसको अंडरलाइन कर दिया जाए। इसके बाद हमारा जो सवाल आता है A2, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी। यहां पे आप देखेंगे कि कुछ शेप्स बना करके सवाल पूछे गए हैं। अक्सर बोर्ड के पेपर में इस तरह के शेप के सवाल आते हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि जिस किस्म का शेप बना के सवाल का पर्चा है हम भी अपना जवाब लिखते वक्त वैसे ही शेप बना करके जवाब लिखें। यहां पर सवाल है मार्गीज डिस्क्रिप्शन अबाउट द बुक और 4 बॉक्सेस खाली दिए गए हैं। हम भी अपने जवाब को इसी तरह से, इसी पैटर्न से शक्ल बना करके जवाब लिखें। जवाब तलाश करेंगे पैसेज में, हमें मिल जाएगा। हम उसको इस तरीके से लिखेंगे। पहला जो दिया हुआ पॉइंट हमारा है मार्गीज डिस्क्रिप्शन ऑफ द बुक। फिर हम इसी तरह से जो सवाल में दिया गया था 4 बॉक्स बना लेंगे और उनमें लिखेंगे इन द बुक्स द स्टोरीज वेर प्रिंटेड ऑन पेपर। ये डिस्क्रिप्शन जो पैसेज में आया हुआ है। दूसरा है द बुक्स हैड टू टर्न द पेजेस। थर्ड, इट वाज येलो एंड क्रिंकली। फोर्थ, द वर्ड्स वेर स्टोरी स्टिल। इसके अलावा और भी डिस्क्रिप्शन है, दूसरे भी आप डिस्क्रिप्शन तलाश करके लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ गया A3, वोकैबुलरी बेस्ड एक्टिविटीज। क्वेश्चन देखेंगे, मैच द वर्ड्स इन कॉलम A विद देयर मीनिंग इन कॉलम B। बॉक्स बना हुआ है, हम सवाल को देखेंगे। पहले सवाल में कॉलम A और कॉलम B बना हुआ है और हमें यहाँ पर 4 सवाल कॉलम A में और उसके लिए मैच करने के लिए 4 कॉलम B में दिया हुआ मीनिंग, उसको पढ़ लेंगे, समझेंगे और फिर जो है उसका जवाब लिखेंगे। पहला रियल, दूसरा है क्रिंकली, तीसरा है सेम और चौथा है ऑफुली फनी। यहां बी कॉलम में देखेंगे हम, A is very amusing, B is exactly the one referred to, C is having a lot of thin folds and D is genuine and not false। पहले हम थोड़ा सा रफ काम कर लेंगे, देख लेंगे कि किसकी जोड़ी में कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा और फिर अपने जवाब को लिखने के लिए हम उसी तरह से बॉक्स बना लेंगे जिसमें कॉलम्स बना लेंगे, कॉलम A एंड कॉलम B, और एक एक जवाब सही तरीके से हम लिखेंगे। 1 रियल, उसकी जोड़ी में हमारे पास आ जाएगा उसके मीनिंग D जेन्युइन एंड नॉट फॉल्स। दूसरा है क्रिंकली, उसकी जोड़ी में C आएगा, हैविंग अ लॉट ऑफ थिन फोल्ड्स। थर्ड है सेम, उसकी जोड़ी में आ जाएगा मीनिंग के लिए B एग्जैक्टली द वन रिफर्ड टू। चौथा पॉइंट है ऑफुली फनी, यानी A वाला आएगा वेरी अम्यूजिंग। अब देखेंगे थोड़ा सा ध्यान देने से हमें किस तरह से ये 2 मार्क का सवाल A3 हमारा बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। क्वेश्चन A4, दैट इज ग्रामर बेस्ड एक्टिविटीज। 2 मार्क्स के लिए सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। अंडरलाइन द वर्ब्स एंड चूज द करेक्ट टेंस। चूज द करेक्ट टेंस दिया गया है, 2 टेंस हमें दिए गए हैं
उसमें चुनेंगे और वर्ब को अंडरलाइन भी करना है। जब जवाब लिखेंगे तो पहले हम पूरे सेंटेंस को लिखेंगे, मार्गी इवन रोट अबाउट इट, और यहां देखेंगे रोट जो है ये इसका वर्ब है, राइट का ये पास्ट टेंस है रोट, इसलिए ये सेंटेंस जो है ये पास्ट टेंस में है। इस तरह से जवाब लिखा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, टुडे टॉमी फाउंड अ न्यू बुक। ऑप्शन में दिया हुआ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, दोनों में से कौन सा टेंस हमें बताना है। तो आंसर लिखने के लिए हम पहले सेंटेंस को लिखेंगे, टुडे टॉमी फाउंड अ न्यू बुक। फिर से हम देखते हैं, फाइंड का पास्ट टेंस है फाउंड, तो फाउंड को जो वर्ब है उसे अंडरलाइन करेंगे और जवाब में लिखेंगे पास्ट टेंस। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। अबाउट व्हाट एंड व्हाई डिड टॉमी से व्हाट वेस्ट। टॉमी ने किसके बारे में क्यों कहा, ये सेंटेंस टॉमी ने क्यों कहा व्हाट वेस्ट। तो जवाब जो है हमें पैसे से तलाश करके लिखना पड़ेगा। एक एक्सपेक्टेड आंसर हम दे रहे हैं, इसके अलावा थोड़ा अलग भी आप अच्छे से लिख सकते हैं अगर आपके पास उतनी सलाहियत है। टॉमी से व्हाट वेस्ट अबाउट द प्रिंटेड बुक। In his opinion, when a student once go through the books, it just became waste and they throw it away. इस तरह से हमारा एक पार्ट मुकम्मल होता है। इसी चैप्टर के अगले पार्ट के लिए आप ऊपर दिए हुए लिंक को दबाएं तो आपका दूसरा पार्ट भी मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज।